हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लाइफलेस डुओ पॉडकास्ट। और पाकिस्तान का सफर इस वर्ल्ड कप में अपने इख्तिताम को पहुंचा। आ, वैसे तो आई थिंक chances were very low that we were progressing to the Super 8s after that horrible defeat against India। लेकिन वो जो थोड़ा सा जो ग्लिमर ऑफ होप था कि कुदरत का निजाम will play its part and India will beat USA and then we will beat Ireland and फिर हम प्रोग्रेस कर जाएंगे सुपर एट्स में, जैसे Sadly, लाइक थोड़ा सा yeah, स्क्रिप्ट था जो लाइक पिछले T20 वर्ल्ड कप में चला था हुआ था। हमारी फेवर में। हाँ, इस दफा वो नहीं चला। तो लाइक अब सारे सुकून में आ जाए क्योंकि हम बाहर हो चुके हैं। अब तो नहीं जा रहे। आज चांद रात है और आज सो की रात भी है। इंतहाई हमारी लाइफलेस थी। ठीक है, जिसकी इंतहा की नाजुक सूरत हाल है, उनकी अब वापसी का सफर शुरू है। बैग्स पैकअप हो रहे होंगे। आई एम श्योर सुबह की फ्लाइट पकड़ के वापसी होगी इन सब की। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप। आई डोंट नो, हैज देयर बीन अ वर्ल्ड कप एज डिसअपॉइंटिंग एज दिस? आई मीन इन अभी अभी यू जस्ट मेंशन के सोग की रात एंड ऑल दैट, तो हंस क्यों रही हो? व्हाई आर यू लाफिंग? वो कहते हैं ना कि भाई इतना ज्यादा वो डिप्रेशन और वो होता है ना, जस्ट लाफ इट ऑफ एट एट दिस पॉइंट। लाइक इतना होपलेस सिनेरियो होता है ना, तो यू जस्ट लाइक यार, लाइक क्या बंदा करे, जस्ट हो एक्सट्रीमली होपलेस। आई थॉट, आई मीन इतना मुझे नहीं था कि हम लोग इतना बुरी तरह, मतलब कि हमारा एग्जिट होगा। आई थॉट कि चलो एटलीस्ट हम सुपर एट्स तो हम लोग क्रॉस कर लेंगे, फिर एग्जिट हो जाएगा, चलो देखी जाएगी। बट दिस वाज लाइक एब्सोल्युटली shameful, I'd say, for our team. Considering we were considered like one of the best ones out there, we had like an amazing bowling batting lineup supposedly. तो खैर हम चलते हैं आज यू के यू जस्ट जो। मेंशनड, सॉरी आई एम कटिंग यू, वो हाँ, यू जस्ट मेंशनड ना कि वो फ्लाइट लें वापस आए, तो पता नहीं क्या है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया, तो वहां पे किसी ने like, वो किसी ने कहा था कुछ इस तरह का कि लाइक टीम वापस आ रही है बट आजम खान इज स्टिल लुकिंग फॉर फूड प्लेसेस इन अमेरिका। मुझे लगता है वो अपना स्टे एक्सटेंड करेगा। मैं सीधी बात करी हूँ, वैसे भी उसकी फैमिली मुझे लगता है उधर पहुंची हुई है, तो जरा उनके साथ जरा ट्रिप जस्ट लगा टू सी हिम के। सिट ऑन द बेंच, जस्ट टू हाँ, सी वो हिम अपना सिट ऑन ट्रिप द लगा बेंच। के आएगा, वो अपना ट्रिप लगा के आएगा। तो खैर आज हमारा यूजलेस सा एक मैच था, जो हमने कर्टेसी में प्ले करना था, क्योंकि ताकि हमारे मैच पूरे हो जाए, वो उस पे थोड़ी सी शेड सम लाइट, एंड देन आवर टीम्स फ्यूचर, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग मैचेस which have been played recently. वो you will talk about them since you have more idea about what went on. ठीक है, एंड या फिर मतलब कि आगे फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि क्या और डिस्कस करना। बट लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। मतलब पहले लाइक आप गेम पे तो मुझे बताइए, ये यूजलेस गेम थी, ठीक है? अब इस यूजलेस गेम में आपको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए जो आपने बेंच पे बच्चे बिठाए हुए थे। मैं वही कहने लगा था कि गेम पे तो हम आएंगे ही आएंगे, बट लाइक जो प्लेइंग 11 था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट आज अबरार अहमद खेलेगा। हम्म। ठीक है। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि शायद अब्बास अफरीदी को चांस देंगे, बट आई वाज लाइक होपफुल कि आज अबरार खेलेगा, बेबी शादाब को रेस्ट करा देंगे, कुछ हम्म। होगा, क्योंकि वो बच्चा जो है वो लाइक अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी लाइक वो उसमें था। एक्चुअली शुड हैव बीन इन द 15 की स्क्वाड में होना चाहिए था, बट वो रिजर्व्स में था। और हम्म। इधर भी वो लाइक बैठ के आ गया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि उसको फिर हमने रखा क्यों है। ठीक मतलब है। कि क्योंकि बिकॉज इस मुझे मैच से मुझे हमें, हाँ, इस मैच से हाँ, फर्क पड़ता ही नहीं था हम जीते या हारे। तो आप जो बेशक शादाब को बाहर बिठा देते, चलो बात, तो आप उसकी जगह ये आप इसको खिला लेते। नो बडी गिव्स टू शिट्स शिट। अबाउट कि हम हारे या जीत रहे हैं। आप लड़कों को चांस दे, आप लिटरली टैलेंट अपना जाया करें। अब उनको वो इनसिक्योर फील करेंगे, भाई हमें बिठा लेते हैं, हमें खिलाते नहीं है, कुछ भी नहीं, चांस नहीं देते। या यारी दोस्ती के बेसिस पे आपने जय माशाल्लाह से शादाब को आज
मतलब कि जिसमें वाकई जरूरत नहीं थी। मतलब कि जहाँ पे दूसरों को टेस्ट आउट करते हैं, आपने कहा शादाब को आज जरा कर्टेसी में थोड़ी सी ना, बेचारा नाराज ना हो जाए, तो हम दे देते हैं इसको आज बोल तो जो करने की इजाजत। तो माशाल्लाह से उन्होंने क्या करतूत दिखाए ऊपर से। तो आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती I कैप्टन don't के दिमाग I में don't क्या know about चलता the है, यारी दोस्त. टीम सिलेक्शन के दिमाग में क्या चलता है। इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट। I don't know about the यारी दोस्ती thing, but like आप डेड रबर था ना आज का मैच. हाँ, आप उस बच्चे को एक एक्सपीरियंस दे देते T20 वर्ल्ड कप का, बिकॉज अगला उसको T20 वर्ल्ड कप कॉन्फिडेंस आई थिंक बूस्ट आपका मिल इंडिया जाता। में है. हाँ, उसको कॉन्फिडेंस अगला बूस्ट मिल। T20 वर्ल्ड कप आपका इंडिया में है, ठीक है. हम्म। लाइक ही शुड बी इन योर प्लेइंग 11, जो आपने अगले 2 साल की उनकी तो तैयारी करनी है ट्रैक्स उसके ही अंदर. उसके लिए बनी हुई है, स्पिन के लिए। वहां पे अगर Yes. स्पिन नहीं थ्राइव करेगा तो फिर रह जाओगे आप। हाँ। अभी जो आपका 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में जो डिबैकल हुआ है, उससे ही कुछ सीख लें कि आप हम्म। ही शुड बी इन योर प्लेइंग 11, ठीक है. दूसरी बात ये कि मुझे आई थिंक अबरार जो लाइक पहली दफा आपकी T20 स्क्वाड में आया था, वो आया था सितंबर 2022 में, जब इंग्लैंड आई थी फॉर 7 T20 आईज. यस। यू हैड 7 T20 आईज. आपने उसको किसी में भी नहीं खिलाया. 7 T20 आईज, 4 इन कराची एंड 3 इन लाहौर. और वो बच्चा बस घूम फिर के टीम के साथ, और वो फिर आगे सेलेक्ट भी नहीं हुआ था फॉर T20 वर्ल्ड कप उस साल. बट लाइक मतलब कि मुझे एक बात मतलब बताओ, हमारे पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, और अगर है आप उसको खिलाते ही नहीं हो। लाइक एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और आज वही जो आपके शादाब हैं, लाइक जो आयरलैंड है, देवर आपके लाइक होंगे, मेरे नहीं है। सिक्स. अच्छा, हाँ हाँ। आयरलैंड वाज 6 डाउन, लाइक दे वर इन हाँ। डायर स्ट्रेट. और हम्म। शादाब खान बॉलिंग करने आते हैं, जो कि पिछले 2-3 मैचों में हमें नजर नहीं आए बॉलिंग नजर करते नहीं हुए, आए, ठीक हाँ। है. आज वो आए हैं और उन्होंने हम्म। अपनी कंसिस्टेंसी है वो जारी रखी है. पहले ओवर में उन्होंने 11 रन दिए 11 हैं, रन दे छक्का दिए। चौका आया, हम्म। ठीक है. उसके बाद फिर वो दोबारा नजर नहीं आया. उन्होंने कहा मेरी बात से मैं नहीं और ओवर कर सकता. और उसके बाद वो बैटिंग करने आए हैं, 2 बॉलें खेली हैं, 0 पे हाँ, आउट हुए हैं, और जिस बॉल आउट हुए हैं वो लेग साइड डॉली बॉल थी, जो चौका हो जाना चाहिए था, उस चौका पे और वो आउट. सका, एग्जैक्ट। आई मीन, ओ माय गॉड, like I do not understand his inclusion in the team because he has been like this for a very, very, very long time. एग्जैक्टली. और आई थिंक द ये बेसिकली व्हेन वी डिस्कस अबाउट शादाब, शादाब जब आया तो शादाब वाज अ वेरी गुड लेग स्पिनर, ठीक है. He was हाँ, ही मतलब good with the bat 2016 as well. Good with the bat as 20 2016 2017 में ही बर्स्ट ऑन टू द सीन. ही वाज वेरी गुड. चैंपियंस ट्रॉफी उसने के उसमें उसका रोल था विद द बॉल इन हैंड एंड ऑल दैट. well. लेकिन इवन आफ्टर 2018 के बाद उसने रिग्रेस करना शुरू कर दिया शुरू था, की। ठीक है. इस बॉलिंग स्टार्टेड रिग्रेसिंग. और बाय द टाइम 2019 वर्ल्ड कप आया, तो ही वाजंट लाइक उसकी बॉल में वो वाली जिप नहीं थी. तो उस हम्म। वक्त भी यही डिस्कशन हो रही थी कि ही शुड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलरली, बिकॉज जो आपका लेग स्पिन, वैसे तो सबको ही खेलनी चाहिए, बट जो लेग स्पिनर है उसको ये कहा जाता है कि लाइक उसके लिए खेलना बहुत जरूरी है. ही हैज टू बॉल अ लॉट ऑफ ओवर्स इस जस्ट टू पे, मेक श्योर कि वो. हाँ, डोमेस्टिक वाली हाँ, जस्ट टू बात पे मेक मैं, श्योर. हाँ, डोमेस्टिक वाली बात पे एक मैं पॉइंट रेस करना चाहूंगी। हमारे प्लेयर्स की ना ईगो बहुत आ जाती है इस चीज में, कि आप हमें क्यों डोमेस्टिक खिलाएंगे। आप इंडिया के प्लेयर्स को देख लें, अगर वो रिग्रेस करते हैं, वो दे प्ले क्रेजी डोमेस्टिक until they are back on track and then they are included back in the team. उनकी उनकी ईगो पे तो कोई हर्ट नहीं होती। वो तो they make sure they play crazy amount of domestic to like get और to, हाँ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि देन लाइक उस पर भी यही बात डिस्कशन होती थी दैट ही शुड प्ले डोमेस्टिक, ठीक है. देन लाइक उसकी आपकी गेम देखें तो आई थिंक 2021 वर्ल्ड कप में उसकी गेम फिर दोबारा ऊपर गई है, ऊपर बट गई। ठीक है ऊपर गई. 2022 में ही वाज आल्सो डूइंग गुड, बट अब वो दोबारा से डाउनफॉल शुरू हो गया कि उससे एक बॉल पिच ही नहीं होती है अब एक जगह के ऊपर. और एग्जैक्ट। लाइक उस बंदे ने पिछले 4 सालों से डोमेस्टिक का कोई रेड बॉल मैच नहीं खेला, तो हाउ लाइक कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है. मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे वो बस इसमें क्या समझ नहीं चला आ रहे रही हैं. कि why has he been so bad lately, why does he not try to improve, या अब आई थिंक उसकी लिमिट मतलब this is it for him, like maybe he can't do anything anymore. मतलब when I look at this team, I हम्म। actually think Shadab is like someone who like wants to improve. Like ये नहीं है हम्म। कि उसके अंदर वो ड्राइव नहीं है, like हम्म। like वो
बड़ा वर्सेटाइल प्लेयर है, 360 प्लेयर जब वो फॉर्म में होता है, लाइक फील्डिंग मतलब भी अच्छी कर पाकिस्तान लेता है, गुड विद पाकिस्तान द या बैट, गुड विद द बॉल, फील्डिंग एज या वेल, या कंप्लीट कंप्लीट पाकिस्तान ऑल। या कंप्लीट पैकेज, एंड पाकिस्तान विद शादाब एंड विदाउट शादाब आर टू डिफरेंट आउटलुक, ठीक है। हम्म अगर शादाब जब होता है तो आपकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है, जब शादाब नहीं होता तो बैलेंस में काफी इश्यूज होते हैं, ठीक है। हम्म सो बट आई थिंक कहीं ना कहीं अब रियलाइजेशन बोर्ड में भी, मैनेजमेंट में भी आ जानी चाहिए कि इफ ही इज नॉट टेकिंग रेड बॉल क्रिकेट सीरियसली, उसको जबरदस्ती खिलाएं कि आपने खेलने, यू आर गेटिंग ड्रॉप अनटिल अनलेस आप इतने अमाउंट ऑफ मैचेस नहीं खेलेंगे, यू विल नॉट बी पिक्ड फॉर पाकिस्तान, एग्जैक्टली। सिंपल एज दैट, ठीक है। ताकि उसके अंदर कुछ हो तो सही कि हाँ मैं खेलूं, एंड इट विल हेल्प हिम, ठीक है। मैं हम्म ये नहीं कह रहा कि प्रताप बस अब निकल गया टीम से तो लाइक इट्स ओवर फॉर हिम, इट्स नॉट लाइक दैट, बट लाइक ही हैज टू इम्प्रूव, क्योंकि इस तरह, टू बी ऑनेस्ट, लाइक मुझे तो लग रहा है कि शादाब एक तरह से लाइबिलिटी बनता जा रहा है पाकिस्तान की टीम he के to लिए। he has been a liability for more than a year now, I'd say. At least almost a या year and a half to 2 years. या एंड मुझे अब याद आ रहा, जब आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था, उससे पहले एशिया कप में उसको काफी मार पड़ी थी, ठीक है। हम्म एंड मुझे याद है जब आपका वो प्रैक्टिस मैच था हैदराबाद हम्म में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हम्म लाइक सारे बॉलिंग करा रहे हैं एंड हम्म, शादाब ने एक बॉल नहीं कराई, एंड आई वाज लाइक कि हाँ भाई आपका शेन वॉर्न है जो आप बॉलिंग ही नहीं करा रहे, लाइक फॉर्म आपकी है नहीं कोई, ऊपर से आपने प्रैक्टिस मैच में एक बॉल नहीं फेंकी, मतलब किस चीज का वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे चल एग्जैक्ट। रहा है। और फिर आपने रिजल्ट देखे ना किस तरह की बॉलिंग कराई गई पूरे वर्ल्ड कप में। खैर एनीवेज वो बात शादाब पे चलेगी, बैक टू द गेम। बैक टू द जो बैक टू द गेम स्टार्ट तो बॉलिंग से हाँ, स्टार्ट करते हैं कि आपके 32 for 6 थे इन 6.2 overs. How did we let it linger on till 106? Like only Pakistan cricket, पहले right? तो बात ये कि Only वो PCT. 106 जो है ना, हमने सबका वो डिफाइन कर दिया कि हमने सबको 106 रन तो करने देने ही देने हैं, ठीक है। देनी वो है, कनाडा के हमने साथ हर भी मैच में सबको 106 करने उन्होंने वन जीरो किए थे। सिक्स 109, ये हमारा चल रहा है, हाँ। एंड इवन इन द इंडिया मैच आई फेल्ट लाइक कि हम उनको 100 105 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। वो सिराज और अर्शदीप ने आई थिंक सम, एक ने 7 8 बनाए, एक ने 5 6 बनाए, तो वो जो 10 15 नाइन में पड़े हैं हमें, वो काफी ज्यादा पड़ गए। खैर एनीवेज, नहीं होना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें एक ओवर शादाब का भी बहुत बुरा गया था। हम्म आई थिंक समथिंग अराउंड 80 90 हमें उनको कर्टेल कर लेना चाहिए था, बट हम्म वो नहीं हो सका। लेकिन इमाद ने आज अच्छी बॉलिंग की है, मतलब उसके फिगर्स वर लाइक फुटबॉल स्कोर लाइन वेरी वाली गुड। फिगर थे। हम्म आई थिंक पिक्ड अप 3 विकेट फॉर 8 रन्स, और आई that थिंक was उसमें कुछ, extremely आई थिंक economical, yeah. 17 डॉट बॉल्स, देयर वर 17 डॉट बॉल्स इन दैट। सो लाइक ही हैड कंट्रोल, मतलब पिच ने भी उसको असिस्ट किया, बट समहाउ क्योंकि शादाब ओवरऑल लेट्स बी ऑनेस्ट, ये वाली जो पिच थी न्यूयॉर्क वाली वाज वेरी बॉलिंग फ्रेंडली, ठीक है। आज वाला मैच जो था वो फ्लोरिडा में था। ओ सॉरी, नहीं बट वैसे मैं जनरली बात कर रही हूँ कि हम ये जो मैचेस ओवरऑल ही सारे हुए आर मोर बॉलिंग फ्रेंडली, नॉट हाई स्कोरिंग मैचेस, एंड रियल टेस्ट ऑफ द बैट्समैन के एंड हाउ एन एक्चुअल गुड बैट्समैन कैन फिगर आउट द पिच एंड वर्क अराउंड इट, व्हिच वी आर बैट्समैन हैव कंप्लीटली फेल्ड ओवरऑल, ठीक है। यस, लाइक बैटिंग से तो लाइक हमारी शुरू से ही रहती है ना शुरू कि से ही है, लाइक, बट लाइक जो अपेरेंटली जो हाइप थी ना, वो अब समझ आ जानी चाहिए कि किसी की कोई हाइप नहीं है, किसी की भी कोई हाइप। ओके फिर हम बैटिंग करने आते हैं। लाइक पर्सनली आई वाज, मेरे लिए आफ्टर लाइक 106 का जब टारगेट चेस करने हम जा रहे थे, मेरे जेहन में सिर्फ एक ही चीज थी कि आई शुड सी लाइक साइम यू हिट अ फ्यू आउट ऑफ द पार्क। यही हम्म था कि लाइक वो बेचारा आके मार ले थोड़ा सा, हम खुश हो जाएंगे, यही था। और उसने मारे, लाइक ही प्लेड सम गुड शॉट्स। उसके बाद इवेंचुअली उसने वो क्रॉस बैटेड शॉट मारने की कोशिश किया तो वो आउट हुआ आउट हो गया। है। बाय द वे दिस वाज आवर लाइक बेस्ट पावर प्ले। आज आज हमने 40 यस, रन आज बनाए हैं। आज आज आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि और वाओ, इवन इवन रिजवान ने थोड़ी सी इंटेंट दिखाई है, इंटेंट लाइक वो शो थोड़े की है, हाँ। इंटेंट शो रिजवान किया। बाबर, मतलब आई थॉट आज रीजनेबली वेल इंटेंट थी बैट्समैन की।
रीजनेबली मैं वही रीजन सोच रहा था कि अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं तो शाहीन भी विकेट्स ले रहे हैं, आमिर भी ले विकेट्स रहा ले है। रहा है, ये और आई इंटेंट वाज क्यों? लाइक आवर टीम वाज सेलिब्रेटिंग एज इफ लाइक कोई फाइनल के करीब जा रहे हैं या क्या ऐसे हुआ। हाँ एग्जैक्टली वो शाहीन साहब मतलब लाइक एक होता है ना, रीड द रूम वाली रीड सिचुएशन द होती रूम है यार। आप वाली। वर्ल्ड कप से बेशर्मी बेशर्मों की तरह हारे हो आप मैचेस, ठीक है। और आप करके ये चल रहा है आपका हर उसके विकेट के बाद, ठीक है। और उसके बाद इमाद वसीम, पता नहीं उसने आई थिंक किसी टेल एंडर को आउट किया है और वो पेविलियन पे खड़ा होके वो दिखा रहा है अपने दोनों हाथ, जैसे पता नहीं विराट कोहली को सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप में आउट के लिए। मतलब एक यार शर्म कर लो कोई, मतलब आप तो आज तो कोई विकेट गिरती थी तो सेलिब्रेट करने का भी दिल यानी नहीं कर रहा था ऐसे हमारा। चुप करके बस विकेट गिर गई एंड लाइक बी हाँ ऑन बस ठीक है ना, you all were हम एज फैंस तो वी वर celebrating as जस्ट if we were गोइंग थ्रू like न्यूज़। through to the Super 8s, yeah, I don't know, semis or whatever, but like I don't know. I think वैसे हमारी अच्छा फिर टीम में ओवरऑल शर्म नहीं है, है ना? काफी कमी लग रही है, कमी लग रही है, लाइफलेस हुए हैं सारे, लाइफलेस एंड शेमलेस। लाइफ लेसन। फिर अच्छा। लाइक देयर वाज अ कोलैप्स, उस कोलैप्स पे आप ही बोले, मैं तो कुछ नहीं कह। मतलब कि क्या कोलैप्स होती है ना, वो हमारे तो ना एक गिरता है तो फिर लाइन लग जाती है, वो टिपिकल हमारा एक वो एक है, एक स्टैंडर्ड है हम जो मेंटेन करते हैं और करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाते जाते भी ना पूरा हार्ट अटैक देते जाएं फैंस हाँ, को, हमने उन्होंने सुकून जो से ना जीते। टेम्पलेट अपना सेट किया है ना, हम उस टेम्पलेट से क्यों उस हटे। वी हैव टू बिल्कुल। लाइक गो अलोंग विद द टेम्पलेट दैट वी हैव सेट, एक फिक्स टेम्पलेट है उस पे हमने उतरना है। फिर आपके जैसे तैसे करके जो है ना वो फिर एज यूजुअल बात चली गई थी कि पता नहीं यार हो भी पाएगा ये नहीं, तो वो थोड़ा अब्बास अफरीदी ने थोड़े कोई इधर उधर लगाई मतलब कि शुक्र है इन्होंने मतलब कि मैच एंड किया आपका जो है, वरना वो फिर वो एज यूजुअल एंड तक चली जानी थी बात। 18.2 आई को थिंक वर्ल्ड कंप्लीट किया है, कितने में किया है? यस यस हाँ, यस आई समथिंग अराउंड आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर था। या सेकंड या लास्ट हो गई था क्या? आई थिंक बाबर, आई थिंक इस सिचुएशन में बाबर वही कर सकता था जो उसने किया। आई थिंक हम्म उस पे आज कोई क्रिटिसिज्म एज सच बनता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। बट देन अगेन आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल आज भी फेल हुआ। फ्लॉप है। या हम्म उस्मान खान, शादाब खान पे तो बहुत ही गुस्सा है, लाइक वो आउट होने वाली बॉल नहीं थी। एंड देन इमाद वसीम ने फिर वही, आई थिंक हम्म। ही मिडल्ड द बॉल लेकिन उसने सीधा कैच पकड़ा दिया। उस्मान खान, इमाद हो गया आपका, ये सारे एब्सोल्युटली मतलब वो हॉरेंडस आई स्वेयर। मेरे ख्याल से तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट Abbas Afridi I think he has scored more runs than Iftikhar in this यस, World Cup शायद। I एग्जैक्टली। think he हम्म। scored more। मतलब मुझे like इफ्तिमेनिया ना अब एंड हो जाना चाहिए, कोई इफ्तिमेनिया नहीं है। ये इफ्तिमेनिया का पीएसएल में होता होगा और कुछ नहीं है, ये ब्रांडिंग अच्छा जो की है ना before I come to उसको भी Ifti सैक Mania, कर दो। before I come to Ifti Mania, we needed 12 of 12 balls, ठीक है जी। शाहीन एक वही जो है, उसको एक ही शॉट आती है उसकी, हम्म। उसके उधर टांग नीचे रखी उधर मारनी होती है लेग साइड पे, छक्का मार दिया, हम्म ठीक है। उसके बाद यू नीड जस्ट 5 और 3 रन समथिंग लाइक दैट, और आप फिर उस तरह की एक वाइल्ड स्लॉक कर रहे हो जो कि एज हुई है, वो कैच उसने छोड़ दिया हम्म। स्टर्लिंग ने, अदरवाइज आउट हो जाते और आप आउट हो फिर गई। कोई, क्या आपका कुछ नहीं पता कि फिर आप वहां से भी मैच हार जाते। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो एक गेम अवेयरनेस या लाइक खैर एक लॉजिकल। वो तुम जो क्रिटिसिज्म इज ड्यू, बट लेट्स बी ऑनेस्ट टेल एंडर्स में इतनी कहाँ गेम अवेयरनेस होगी। आप जब आप आपके मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को गेम अवेयरनेस नहीं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर टेल एंडर्स? यार आपका कैप्टन दूसरी जगह पे खड़ा हुआ है दूसरे एंड के ऊपर, जो कि आपकी कंट्री का बेस्ट प्लेयर है, जस्ट सिंगल ले लो और उसको मतलब कि हम्म। लाइक व्हाई डू यू वांट टू रिस्क इट, और हारना है आपने मैच, ठीक है। मतलब ओ। लाइक लेट्स सपोज शाहीन आउट हो जाता, उसके बाद लाइक यू हैव हारिस रऊफ एंड लास्ट में कौन बचा, आमिर, ठीक है। एंड आमिर, हाँ। व्हाट इफ वो बंदा जो है या बॉलर जो है वो हैट्रिक कर लेता, ठीक है, हम्म। हैट्रिक कर लेता एंड लाइक बाबर उधर ही खड़ा रहता और हम मैच हार जाते, क्या इज्जत क्या रहती थी। जो भी, नो शाहीन स्लैंडर। व्हाई नॉट चाइनीज। अच्छा, खैर जैसे जैसे करके वंस अगेन हमने मर मर के जो है
मतलब कि विन कर लिया पॉइंटलेस मैच विच वी डिडंट इवन यूटिलाइज टू द फुलेस्ट. वी कुड हैव हैड लाइक आवर प्लेयर्स जो बेंच पे थे उनको यूटिलाइज नहीं किया, थिंग्स लाइक दैट. अब आते हैं टीम के फ्यूचर पे. क्या है फ्यूचर? कोई फ्यूचर नहीं. वही मैं कहने लगा था कि डार्क फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नजर ये ना नहीं आ मुझे रहा। लग रहा है उस तरह का कुछ होना चाहिए, ऐसे कोई मेजर किस्म का कोई रिवैम्प. जिस तरह याद है फिक्सिंग स्कैंडल के बाद एकदम से पूरा का पूरा एक सब चेंज हुआ, कोई बॉल टैम्परिंग, आई डोंट नो, जस्ट सुपर ड्रामेटिक कुछ होना चाहिए. हो लाइक पाएगा? मुझे तो एक्सप्लेन डर सुपर लग रहा है. ड्रामेटिक। आई नहीं, डोंट आई नो. वांट टू लाइक, नहीं, आई आई वांट टू सब आस्क यू खुलेगा, लाइक, आई वांट सब टू खुलेगा. आस्क यू कि ऐसा क्या ड्रामेटिक करें कि यू विल फील लाइक कि हाँ कुछ हुआ है, वाकई में कुछ हुआ है। सारे प्लेयर्स को निकाल दो, बस गैरी कर्स्टन के साथ ना करो. मुझे बड़ा डर लग रहा है इन्होंने, they're gonna do him dirty. I have a feeling, even though he's very बट new, he doesn't deserve it. He doesn't deserve बट to be part of this. माय पॉइंट है कि अगर आप सारे प्लेयर्स को निकाल, लेट्स आज ही हमने ट्यूसडे को आए वापस पहुंचे, हमने कहा सारी आप सारी टीम सैक हो गई है, ठीक है। 4 साल तो लगेंगे पूरी टीम को सेट बट करने में. डू यू हैव लाइक लेट्स सपोज बाबर आजम की बात कर लेते हैं, क्या आपके पास पीछे कोई बाबर आजम की क्वालिटी का प्लेयर बैठा हुआ है जो कि उसको रिप्लेस कर सकता तो बाबर आजम आपको कौन से है? को बड़े मैचेस जिता देता है, पहले मुझे ये बता दें. ठीक है. अब उसने चैंपियंस ट्रॉफी वो जो हमें लड़ गए ना इस बार, तब से ठीक है, दैट इज लाइक मुझे लगता है हम जो इतने आइकॉनिक कोई जो विंस होती है ना, वो हम ऐसे उनको लेकर ऐसे चलते हैं ना, वो उनसे हम बाहर नहीं आते. इट्स लाइक टॉक्सिक किस्म की अटैचमेंट हो जाती है. एंड देन वी होल्ड ऑन टू दैट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. वो 92 के वर्ल्ड कप को, वो चैंपियंस ट्रॉफी को, वो अपना T20 वर्ल्ड कप विन को, बस उसी को ही हम बैठे रहते हैं. तो मुझे लगता है ये हमारे जो उल्टी बढ़ जाती है. बट खैर ऑब्वियसली आई डोंट मीन इतना बड़ा आई ओवरऑल थिंक तो हो नहीं सकता. ओवर ऐसे तो नहीं हो सकता कि एवरीथिंग आपके रिजवान. आई डोंट थिंक बाबर्स गोइंग एनीवेयर. एज फार एज आई हर्ड ही इज गोना बी रिटेन्ड अंटिल द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर 2025. if सही है. if 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 I, if I am being like, मैं तो पर्सनली अगर बताऊं कि आई वुड लाइक के बाबर आजम वापस आए, और उतरते ही अगले दिन जो है ना पीसीबी रिजाइन हेडक्वार्टर्स दे हैं दें. और आई लेकिन एम आपको लगता है रिजाइनिंग वो फ्रॉम रिजाइन कैप्टनसी। देंगे? जिस तरह सारा वो क्रिएट हुआ था, स्कैंडल्स और रूमर्स चल रहे थे, जिस तरह उन्होंने मतलब लाइक ये सारी कैप्टनसी ली पॉइंट है. इज, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ किसी जगह पे, बट द पॉइंट इज के ही ही हैजंट लर्न, ठीक है। जो अभी उसका जो जब 2023 वर्ल्ड कप के बाद उसको हटाया गया था ना, और जब उसको दोबारा लाया गया, आई वाजंट हैप्पी विद दैट कि उसको दोबारा लाया गया है, बट मुझे ये लगा था कि एटलीस्ट शायद वो अपनी गलतियों से कुछ सीख के आएगा अपने दूसरे स्टेंट के ऊपर। बट मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया है पिछले 4 मैचेस के अंदर, उसकी कैप्टेंसी पहले से भी ज्यादा जो है ना रिग्रेस कर गई है, हाँ. खराब हो गई। यस। तो अ, मुझे मैं लगता ये है चाहता कि हूँ, आई उसको एम एक सॉरी, तो आई एम कटिंग यू, जस्ट वांट टू कंप्लीट माय पॉइंट के just accept it. Yeah, you are not a good captain. Nobody हम्म. is saying that you are not a good player. You are the best this country has ever produced. Like आप अगर क्या कहते हैं सिर्फ एज अ बैटर खेलते रहोगे तो you will end up as the best this country has ever seen in terms of batting. ठीक है, you will have all the records. तो वो कैप्टेंसी का प्रेशर क्यों अपने ऊपर लेते हो? Just leave captaincy and play as a player. आई मीन विराट कोहली ने अपनी ईगो पे तो का मसला नहीं बनाया, उसको भी हटाया है ना. एंड ही हैज थ्राइव्ड एज अ बैट्समैन एज वेल. तो व्हाई कांट ही डू द सेम? मतलब व्हाई कांट. इवन विराट कोहली तो चले मॉडर्न डे आपके साथ है ना, वो तो अभी खेल ही रहा है। आपके हाँ. पास पहले कितनी, ब्रायन लारा वाजंट अ गुड कैप्टन, ठीक है, जाक कैलिस वाजंट अ गुड कैप्टन, और कितने सचिन तेंदुलकर की आपके पास एग्जांपल ही है कि वाज लाइक वेरी फ्लॉप, ही वाज ग्रेट अ प्लेयर वेरी बट नॉट अ फ्लॉप. गुड कैप्टन। लाइक इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर मसला आप नहीं. कैप्टनसी को छोड़ दोगे, ठीक आप है। अपनी वो एक पता नहीं बैटिंग वो की लेगेसी क्रिएट करो, जो आपका एग्जैक्टली। स्पेशलिटी है आपकी, आप उसमें अपनी लेगेसी क्रिएट करो. आप अपनी लेगेसी पे भी टेंट कर रहे हो अपनी लेगेसी को विद दिस टेरेबल कैप्टेंसी, जिसका पीछा छोड़ने को रेडी नहीं है. आई डोंट नो कि पावर हंग्री सिचुएशन है, क्या चल रहा है दिमाग में, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पीसीबी की पॉलिटिक्स है. लेकिन पीसीबी किसी को गन टू द हेड तो रख के तो कह नहीं सकती कि ये यही करो, मतलब कि ही कुड हैव देखो सेड.
इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। आपके ऊपर ही इतनी म्यूजिकल चेयर चलती रहती है, ठीक है, कि प्लेयर्स भी इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, अब बाबर को लेट्स सपोज आज नकवी साहब हैं, क्लाउन है वो वैसे, अगर उनके बाद कोई और आता है, ठीक है, बाबर आजम के जहन में फौरन होगा कि कोई और आ रहा है तो मैं शायद अब कैप्टेंसी से रिमूव हो जाऊं। तो जब इस तरह का जो आपका एनवायरनमेंट होगा तो इनसिक्योरिटी तो आनी आनी, और इन प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी है। दे यू लुक, अब आप देख भी रहे हो तो ये खेल रहे हैं तो लाइक जिस तरह वो खेलते हैं उससे वो बेहतर प्लेयर्स हैं। ठीक है, या ये बहुत टिमिड टिमिड अप्रोच होती है, लाइक अपने 30-40 कर लें रन या 50 कर लें एंड ऑल दैट, वो वाली सिचुएशन है। उसके बाद जब 50 कर लेते हैं उसके बाद भी तो इनसे शॉटें लगती है ना, तो ये शॉटें इनसे पावर प्ले में और उससे पहले क्यों नहीं लगती 50 से? तो वो एक इशू है कि लाइक आपको लग रहा है कि आ, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है इस टीम के अंदर, बट चेंजेस आर नीडेड। मुझे देखो, ये भी लगता है। I हाँ। don't know what is Babar insecure of. It's not like his batting जो है उसको टीम में से निकाल रहे हैं, ठीक है। कैप्टनसी की भी मुझे इनसिक्योरिटी समझ ही नहीं आती। ही हैड फुल 4 years अंडर हिज बेल्ट, राइट। इट्स नॉट लाइक उसको साल डेढ़ कैप्टन रखा और उसको निकाल दिया। फुल 4 years इज अ वेरी बिग डील फॉर एनी पर्सन टू हैव लाइक held the captaincy position. So it's not like पाकिस्तान कि में तो उसको लाइक insecure होने की जरूरत ही नहीं है। उसका बनता ही नहीं एग्जैक्टली, है। क्योंकि उसका नहीं बनता। देखे ना, जब ही वॉज मेड कैप्टन तो सरफराज ने आपकी 3 साल कैप्टेंसी की थी, 2016 टू 2019 अक्टूबर, And स्टार्ट ऑफ he even अक्टूबर, won ठीक है। us a एंड champ, आपकी मतलब टीम उस उसने वक्त, हमें टाइटल्स विन करके दिए। लेट्स बी ऑनेस्ट। यस, एंड वी वर द नंबर 1 टीम इन T20s, ठीक है। और हमने 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज जीती थी अंडर हिम, और उसकी एक बैट सीरीज गई थी और उसको निकाल दिया गया था, विच आई ऑलवेज फील के उसके उसके साथ साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई थी, जाती बिकॉज हुई है because he was a क्योंकि very successful captain, I'd say, yeah. और लाइक ही डिजर्व टू लीड पाकिस्तान इन एक T20 वर्ल्ड कप में, तो डिजर्व हम्म। करता था कि वो पाकिस्तान को लीड करे, बट वो सर्कमस्टांसेस शायद नहीं थे उसकी किस्मत में, वट एवर इट हम्म। वाज, लेकिन वो नहीं कर सका। बाबर आजम ने 3 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में लीड कर लिया, एंड उसके बट अलावा एशिया कप में तो अभी एशिया कप पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो वर्ल्ड कप हो, अलग है, बट ओडीआई, वनडे वर्ल्ड कप, ये मुझे तो भी मुझे हाँ, ड्यूरिंग द 4 इयर्स कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई है, नजर नहीं ठीक आए। है। जब उसको बनाया था तो अब बोर्ड का डिसीजन वो बहुत गलत था, ठीक है, उसको एटलीस्ट ग्रूम करने का थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, खैर वो नहीं दिया, खैर, लेकिन 4 सालों में कोई इतना कर करके तो बंदा खुद ही कोई थोड़ी सी But इम्प्रूवमेंट आ जाती है, I've लेकिन seen no improvement whatsoever in any aspect. I find him like on field when situation is tense, वो ज्यादा tense हो जाता है. He हम्म। seems very confused. He does not seem to be bucking up the players when he needs to be. Like देखो बुरा patch आ रहा होता है during the match, but you need to be like आप अपने एम्प अप करो, प्लेयर्स को थोड़ा हौसला दो। वो आप खुद भी कंफ्यूज होते हैं, बाकी टीम का मोराल वैसे ही डाउन होता है, तो वो तो बिल्कुल ही एंड हो जाता है ना। तो बट आई थिंक इफ ही हैज एन इंच ऑफ, आई डोंट नो क्या मैं कहूँ, आई डोंट वांट टू बी हार्श बट सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, ही शुड रिजाइन हिमसेल्फ रादर देन गेट सैक्ड। दूसरी, लाइक व्हेन इट कम्स टू हिज बैटिंग, मुझे लग रहा है कि पिछले 1-2 सालों में लाइक ही इज लाइक स्टैग्नेंट, लाइक वो जो इम्प्रूवमेंट उस लेवल के प्लेयर के अंदर आनी चाहिए वो मुझे वो नजर नहीं नहीं, आई बाबर की। इवन द रिजवान की सेम। बात, रिजवान इज द आल्सो द सेम, लेकिन टॉकिंग स्पेशली अबाउट बाबर, जैसे अब रीसेंट एग्जांपल आप विराट कोहली की ले लें, ठीक है, विराट कोहली के ऊपर पिछले 2-3 आईपीएल सीजन से क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ही इज गुड इन पावर प्ले, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है एंड स्पिनर्स आते हैं तो उसका जो स्ट्राइक रेट है वो ड्रॉप होता है। ड्रॉप हो दिस जाता टाइम अराउंड, या दिस टाइम अराउंड ही लाइक, पर आपको पर्पस नजर आ रहा था उसकी बैटिंग में, ही वाज कमिंग डाउन टू द ट्रैक स्पिनर्स के अगेंस्ट, और उसने वो इम्प्रूव किया है। मुझे बाबर आजम में वो चीज नजर नहीं आ रही, वो जो एक ड्राइव और हंगर होती है ना कि मैं इस लेवल पे हूँ, मैंने उस लेवल से ऊपर जाना है, वो मुझे काफी अरसे से अब नजर नहीं आई। maybe it is due to the burden of captaincy. If maybe उससे अगर वो ले ली जाए तो he can like solely focus on his batting. That's what I think he should be doing in the first place.
एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दूसरा, कैप्टनसी इज नॉट हिज फोर्टे एंड ही आई एम श्योर ही नोज इट्स नॉट हिज फोर्टे। हाँ, हाँ एग्जैक्टली, अब पता नहीं, हो सकता है उसके वालिद साहब उसको, पता नहीं, मुझे वो लगता है उसके लंबे वालिद लंबे साहब ट्रिक्स, उसको ना पता नहीं क्या अंडे। बोलते रहते हैं। देखो, I love a good supportive parent, but डिलूलू भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक अंकल जो है ना थोड़े से डिलूलू है। आई लव द फैक्ट दैट ही लव्स हिज सन अनकंडीशनली, बट अंकल थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाएं। ठीक है, आप बच्चे को कहें कि बेटा आप जो है ना, आप वर्ल्ड लेवल के बैट्समैन हैं, आप थोड़ा उस पर फोकस कर ले, किसी और को मौका दे दें आप। ठीक है, कि कोई और चले ना चले, आपका क्या जा रहा है। ठीक है, आप अपनी लेगेसी बनाएं उसके अंदर अंकल, लेकिन अंकल वो लंबा सा, लंबी सी पोस्ट पैराग्राफ लिख डालते देती हैं, हैं। अब वो और उसमें ये यही होता है, जो नजर आ रहा है वो है नहीं, जो है वो नजर नहीं आ रहा, ये है वो इसी तरह का कुछ उनका चलता रहता है। डबल मीनिंग वाले जो है ना ऐसे कोड्स लिख रहे होते हैं अंकल, फुल इमोशनल हो के जो है, मेरे बेटे को किसी ने क्या कुछ कह दिया है। अंकल अंकल अपनी पीआर जो है ना कैंपेन चला रहे होते हैं प्रो बाबर कि किस्म मुझे की। नहीं पता वैसे अंकल एक अपने कितने फॉलोअर्स हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो जो अंकल, चेक वो जो करना। बाबर के जितने भी फैंस हैं ना, वो अंकल को उतने ही दिलो जान से वो कबूल करते हैं। तो अंकल की मुझे वैसे समझ नहीं आती, लेकिन अंकल सपोर्टिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा अंकल लेकिन थोड़ा अंकल, डिलूलुइज्म जो है ना, अपना डिलूजनल जो है ना, थोड़ी सी अपनी जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा उसको जरा कर्ब करें। थोड़ा सा बेटे को समझाएं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेटा को बेबी तो वो रहा नहीं है, 30 साल का तो होने नहीं वाला। ठीक है, बेबी तो वो है नहीं। समटाइम्स आई थिंक ही इज अ चाइल्ड, द वे अंकल इज हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन हिज बिहाफ, एंड देन आई रियलाइज, वेट, he's not a child anymore. It's not like he's 24, 25, or like he's practically 30. He is gonna be 30 this year, as far as I remember, right? या He नहीं होगा तो 1 साल कम होगा। हाँ, आई मीन बट स्टिल ही इज नॉट अ बेबी। इससे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, उनके तो नहीं माँ बाप बैठ के जो है उनकी पीआर कर रहे होते हैं, या किसी की आई डोंट नो अंडियो किस्म की कोई पीआर नहीं चल रही। खैर, बात ये है कि सीधी सी के मैन शुड फोकस सोली ऑन हिज बैटिंग एंड क्रिएट अ लेगेसी फॉर years to come. But if not, he will be forgotten. He might be like something or somebody that we are remembering at the moment, top class, what a technical batsman whatsoever. But अगर वो कोई लेगेसी छोड़ के नहीं जाएगा, तो हम जब गए तो उसकी भी लेगेसी गई। फ्यूचर के जो बच्चे हैं उनको कोई नहीं पता होगा कि कोई बाबर आजम को एक टैलेंट होता था पाकिस्तान का। मतलब कि इफ यू रिमेम्बर, अब आपके इंजी हो गए, सईद अनवर, फलाने फलूने, उनकी एक है लेगेसी कि कोई जानते हैं, कोई किसी लोगों को पता होगा। ये भी अपनी कोई ऐसी लेगेसी छोड़ के जाए ना। आई एम श्योर ही इज अ मच बेटर बैट्समैन देन ऑल ऑफ देम। एटलीस्ट भाग तो सकता है ना, इंजी तो भागता भी नहीं था। तो बट यस, चले अब हम, पता नहीं क्या होता है ये, अब जब वापस आएंगे ना, लैंड होंगे, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाब रियाज एंड ऑल ऑफ दोस नकवी साहब कुछ ना कुछ करेंगे, तो उसमें लग पता जाएगा बड़ा कि इस वक्त मुझे लगता है मैं इस वक्त कुछ कहना चाह रहा था नकवी साहब के लिए, लेकिन मैं चुप हो गया। एनीवेज, लेकिन खैर इस वक्त मुझे वो, लगता है पीसीबी में कियोस चल रहा होगा कि अब मुल्क को हमने आगे क्या बताना है, आगे क्या हम प्लानिंग फुल, मुझे लगता है हैवी ड्यूटी चल रही होगी पीछे अब, क्योंकि टीम तो अब आ रही है वापस। मीडिया मुझे को तो ये नहीं सामना तो पता कि, करना है। और मीडिया ने मुझे तो तो वैसे, यही हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इतने इंतहाई गंदे होते हैं, तो उन्होंने तो वैसे ही तहस नहस कर देना है ना इन लोगों की। मुझे तो ये नहीं पता कि इस वक्त मोहसिन नकवी हैं किधर, पाकिस्तान में है, कहीं बाहर घूम रहे हैं, वो मुझे लगता पोप है से मिल यूएस रहे का थे। ट्रिप लगा रहे होंगे, यूएस का पोप, फैंसी वो लगा। पता नहीं पिछले हफ्ते वो पोप के साथ मिल रहे थे, मतलब बहुत ही वेला इंसान है मतलब। मुझे तो वाकई समझ नहीं आया। मुझे लगता है वो तो उसको उसको था कि चलो इस बहाने वो टूर लगेगा ना टीम के, तो मैं भी जरा ट्रिप लगा लूंगा फ्री का, यू नो खैर पाकिस्तान की तो चलती रहेगी, वो तो हम उस पर बात करते ही रहेंगे, लेकिन हमारा ऑफिशियली हम तो बाहर हो चुके हैं, बाहर। लेकिन बाकी टीमें तो खेलने आई नहीं है ना, वो तो वर्ल्ड हम कप वो खेलने हम अब आएंगी। आगे फ्यूचर पॉडकास्ट में, अब क्योंकि सुपर एट्स हैं विच विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, तो हम उन पे बात करेंगे। उस अब पे तो हम करते चल रहेंगे, बट लेकिन जो इस वीक में जो 2 सबसे अच्छे मैचेस हुए हैं, ठीक है, वो
एक तो आई थिंक नंबर वन पे तो आई वुड रैंक नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका, और ओह, दूसरा वाला व्हाट इज टनर, हाँ। जो था इंग्लैंड वो था वर्सेस नाइजीरिया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ओके ओके ओके। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड। इंग्लैंड वाला भी अच्छा था, वो खैर हमने पिछले में थोड़ा डिस्कस कर लिया था। बट क्योंकि नेपाल वाले मैच में वैसे तो लाइक कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे कि वो साउथ अफ्रीका had ऑलरेडी क्वालिफाइड, और लेकिन नेपाल काफी उनको करीब लेके आया, और बहुत ही लाइक हार्ट काफी ब्रेकिंग, अपसेट था वो, हाँ। मतलब काफी करीब आके वो हारे हैं। लाइक दे बॉल्ड वेरी वेल टू हम्म करटे साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप, जिसके अंदर हम्म काफी एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं। उनको 114 समथिंग तक रोकना वो बड़ी बात थी। उसके बाद दे चेस्ड विद पर्पस, ठीक है, कि उनकी हम्म बैट समझ आ रहा था कि दे वेंट आउट विद द प्लान। और मतलब मैं देख रहा था कि जब आखिरी मतलब इक्वेशन थोड़ी सी टफ हो गई थी उनके लिए, आई थिंक दो इन द लास्ट 2 ओवर्स, बट समहाउ लाइक दैट आई थिंक गुलशन जा जो है उसने एक छक्का मारा टुवर्ड्स दी ऑफ साइड। उसके बाद लाइक दे रैन 2 टूज, और इन द लास्ट ओवर दे हैड इट इन कंट्रोल, और फिर आई थिंक 2 बॉलों पे 2 रन चाहिए थे उनको। और क्या कहते हैं, 2 बॉलें जो बार्टमैन का बॉलिंग कर रहा था उसने 2 बॉलें काफी अच्छी कराई, हम्म, ठीक है, एंड फाइनल बॉल के ऊपर वो भागे हैं टू टेक अ सिंगल, ठीक है। अच्छा। और क्विंटन डिकॉक ने क्या कहते हैं थ्रो किया टुवर्ड्स द नॉन स्ट्राइकर एंड, ठीक है, जो कि उसकी बैक पे लगी है। एंड हम्म। मैंने नहीं आज तक देखा है कभी किसी बैट्समैन को बॉल लगी हो और वो लेफ्ट राइट ना गई हो, वो बॉल जो है हम्म उसको लग के क्लासन जो है उसके हाथ में सामने ही पिच पे आई है, ठीक है, हम्म। एंड लाइक उसने थ्रो कर दिया, एंड दे लॉस्ट बाय जस्ट 1 रन। अब I अब I मैं saw रिप्लेस देख towards रहा the था। end and उनकी ऑडियंस बेचारी रो रही थी। आई मीन बनता है, मतलब it was like such मतलब a। लाइक मतलब ऑब्वियसली लाइक कोई भी स्पोर्ट्स हो, बट लाइक समटाइम्स इट कैन बी वेरी वेरी क्रूअल, लाइक हम्म। बाय 1 रन, मतलब इट कुड हैव बीन देयर फाइनेस्ट नाइट हम्म। इन दिस, लाइक मतलब कि बट अब लाइक विन अगेंस्ट अ बिग टीम, मतलब कि लाइक यस हिस्ट्री सॉर्ट ऑफ फॉर इन द देम। T20 वर्ल्ड कप। T20 वो वर्ल्ड। अलग बात है, वो अलग बात है, साउथ अफ्रीकन चोकर्स हैं, बट हाँ। उस दिन चोक नहीं हुआ, मतलब चारों मैचेस में साउथ अफ्रीका चोक नहीं हुई है, मुझे तो अब डर लगने लग गया, लाइक ये क्या पड़वा They पड़वा के never, हैं। they always sail through easy towards at least the आपके जो वो है। तो है, बट दे विन वेरी कन्विंसिंगली, लेकिन जिस तरह की हम्म पिचेस थी आपको लग रहा था कि यार ये कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। इवन द हम्म बांग्लादेश वाला मैच, वो लास्ट हम्म ओवर उसने उसको दे दिया था केशव महाराज को। वो अलग बात है कि वो केशव महाराज था, वो नवाज नहीं था, तो उसने बचा लिए वो 6 रन। नवाज होता तो वो पहली बॉल पर छक्का खा के तो बाहर हो जाता, बट सम हाउ दे उन्होंने अपनी जो है नर्व जो है वो चारों मैचेस के अंदर लाइक रखी है साउथ अफ्रीकन वाले। ठीक ठीक। उसके बाद अच्छा स्टार्टिंग। बात, रोको 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 और दूसरा जो मैच था इस वीक में, जिस हम्म हाइप मिली है, वो ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड वाला था। उसमें एक तो वही वाली बात ना, वो आई थिंक मिचेल मार्श ने भी कह दिया था कि, हम्म सॉरी हेजलवुड ने कहा था कि क्योंकि इंग्लैंड हमें आगे जाके तंग कर सकती है, सो ये भी हो सकता है हम स्कॉटलैंड से हार जाएं। तो उस वजह से एग्जैक्टली, वो जो सारा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, एक हाँ। पूरा वो बना हुआ था हम्म इस मैच के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आई हम्म एम हैप्पी कि इंग्लैंड हैज क्वालिफाइड, बिकॉज उनका पहला मैच वॉश आउट हुआ, हम्म। एंड देन ऑस्ट्रेलिया वाला वो हारे, लेकिन उनके आई थिंक ओमान को उन्होंने डेसिमेट ही कर दिया बिल्कुल, लाइक वो तो मैच बिल्कुल, बस हाँ। शुरू हुआ और यूं खत्म हुआ, वो लाइक खत्म तीन किया, ओवर हाँ। 50 तीन ओवर्स ओवर्स में एंड हो गया, हाँ। या एंड कल वाला मैच भी मतलब लाइक मैं सोच रहा था कि अगर आप इंग्लिश क्रिकेट टीम के फैन हो तो कल वाला दिन और रात तो बहुत भारी थी आपके ऊपर, क्योंकि हम्म पहले आपका मैच बिल्कुल वॉश आउट हो रहा था, आपको लगा था कि शायद वो मैच हो ना, फिर वो 11 ओवर्स तक हुआ, तो लाइक चलो, लेकिन उन्होंने जो वो कर सकते थे इंग्लैंड उन्होंने टीम किया, उन्होंने वो हमारी किया। तरह तो नहीं ना, मतलब कि एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। देखो, उनको पता था कि उनको एनआरआर हाई करना है।
ठीक है, उन्होंने एंड कर दी उस मैच में। उन्होंने कहा हम 5 ओवर में करने की जरूरत है, हम 3 में एंड कर देंगे। मतलब कि एग्जैक्ट इंटेंट देखो, डेडिकेशन देखो, सीरियसनेस देखो, ऑल इन वन। मतलब कि दे वेंट ऑल आउट। हमें पता था हमें एनआरआर हाई करना है, फिर भी वो ऐसे टुक 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 खेल रहे थे। ये जो भी लास्ट हमारा कौन सा मैच हुआ इंडिया के कनाडा वाला। अगेंस्ट, मतलब कि we एंड had zero intention of having a good NRR. I mean, they knew. I'm sure they knew that they needed a very good boost in the NRR. Had the match between the USA versus Ireland होना था, match happened या कुछ हो जाता, मतलब कि हमें NRR चाहिए था, लेकिन नहीं। We were यस, और played कल वाले मैच like में भी लाइक जब इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू किया तो लाइक फिल सॉल्ट और बटलर जो है वो जल्दी आउट हो गए थे उसके बाद, लाइक लेकिन वो रुके नहीं है। लाइक जो इंटेंट था उसी इंटेंट के साथ गए हैं। हैरी ब्रोक्स जो है, हेलो, हैरी ब्रोक्स जो है वो क्या कहते हैं, उसने बहुत मारा मारा है, और बेयरस्टो ने शुरू में मारा है। और इवन जब मोइन अली आया है ना, मोइन अली जस्ट केम इन और कैजुअली ये पहली बॉल पे उसने छक्का मार दिया। लाइक इट्स जस्ट टू इजी फॉर दीज इंग्लैंड प्लेयर्स। लाइक हम तो लाइक वो हम हमारा यही होता है कि हमारा प्लेयर आएगा पहले वो सेट होगा फिर कोई छक्के की उम्मीद है। हम्म। बट लाइक वो नामीबिया वाला मैच वो जीते हैं। एंड बाय द वे जो ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड वाला मैच था, इट वाज लाइक अगर वो 4 घंटे का मैच है उसमें लाइक सारे ऑलमोस्ट टिल दी वेरी एंड इंग्लैंड सपोर्टर्स की जो है वो सांस बंद हुई होगी, क्योंकि लग रहा वही था कि स्कॉटलैंड हरा देगा। हरा और दे। शुरू में तो जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा था उन्होंने 4-5 कैच छोड़े हैं, तो वो एक पूरा बन रहा था कि यार ये तो जान के शायद इंग्लैंड को हराने के लिए कैच छोड़ रहे हैं एंड ऑल दैट सारा। एंड बाय द वे लाइक स्कॉटलैंड लाइक बैटेड वेरी वेल। वो वेरी अलग बात है, टुवर्ड्स द एंड ऑस्ट्रेलिया ने उनको रोका है 180, वरना they were on course for something around 195 200, ठीक है। एंड स्कॉटलैंड एक्चुअली सरप्राइज्ड मी। हाँ, दे यस, वर वेरी गुड दिस वर्ल्ड कप। यस, और क्या कहते हैं, जब वो बैटिंग करने आए हैं ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, काफी प्लान के साथ उन्होंने बॉलिंग की है, उनको रूम नहीं दिया। मतलब लाइक ये नहीं था कि वो फ्री फ्लोइंग स्टार्ट जो एक ऑस्ट्रेलिया लेता है पावर प्ले में वो उनको दिया। एंड दे वर बिहाइंड द 8th बॉल। ऑस्ट्रेलिया एट वन पॉइंट ऑस्ट्रेलिया नीडेड 90 of 45 balls हम्म। when Stoinis and Travis Head were batting। उसके हम्म। बाद वो स्टॉइनिस फिर हमारी तरह का उनका मिडल ऑर्डर थोड़ी है, तो स्टॉइनिस ने रिवर्स मारना शुरू किए, सीधे मारने शुरू किए, ब्रॉट द इक्वेशन डाउन। फिर ट्रेविस हेड ने एक ही ओवर में आई थिंक शरीफ को 3 छक्के मारे थे, वो चौथा मारने लगा था तो वो आउट हो गया। बट इट वेंट टू द वेरी लास्ट ओवर के वो फिर टिम डेविड ने आखिरी ओवर में छक्का मार के वो जिताया है। बट लाइक आई वाज इम्प्रेस्ड विद स्कॉटलैंड और उनकी जो इंटेंट है। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि अब शायद स्कॉटलैंड और ये नेपाल हो गए, ये सारे हो गए हमसे बेहतर टीमें हैं। उनसे लाइक बेहतर थी। एटलीस्ट देयर इज I mean, देयर इज अ Bangladesh सेंस, is देयर इज अ through. Bangladesh is through way. Bangladesh is यस। through to the Super 8. How shameful for us. Bangladesh. बांग्लादेश नहीं no, बांग्लादेश आर अ गुड टीम एंड बट दे स्टिल हैव टू बीट नेपाल, जो उनका मैच आज होगा नेपाल के साथ, जस्ट टू I लाइक। thought they were already in the नहीं, अभी Super. वो बीच में ही है, अभी वो अच्छा, बीच में ही। वो नेपाल। बट नेपाल ने जिस तरह टफ टाइम दिया है ऑस्ट्रेलिया को, एनीथिंग कुड हैपन। सो यस, 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 यस। वो हम तो वापस चले गए हैं, बाकी तो खेलने आए the हैं ना, thing वो तो is, खेल। this World Cup, we got to see how apparently smaller teams gave such a good harsh time to the big, supposedly big teams। मतलब कि ये अब ये we can't say कि जी वो छोटी टीम्स वो अब उनको लाइटली ले सकते हैं। एवरी टीम इज लाइक अ फोर्स टू बी reckoned with in the future, I guess। मुझे जब ये लाइक इनिशियली जब इस वर्ल्ड कप का वो स्केड्यूल वगैरह या टीम्स अनाउंस हुई तो आई वाज हैप्पी फॉर द स्मॉलर टीम्स, क्योंकि उनको जो आपके जो टॉप टीम्स हैं उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा था, विच विल एक्चुअली हेल्प देम इम्प्रूव। क्योंकि उनको नॉर्मली तो तो ये मिलता नहीं है चांस। हाँ। एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली। और मतलब कोई सीरीज। इस एनवायरनमेंट में खेलेंगे तो वो सीखेंगे। ठीक और है। लेकिन मेरी मुझे थोड़ा सा था शुरू में कि हाँ अपसेट होंगे, बट जिस लाइक उस लाइक फ्रीक्वेंसी से जितना उन्होंने हम्म। टफ टाइम दिया है टॉप टीम्स को, लाइक इट्स गुड फॉर टूर्नामेंट एज वेल एज गुड फॉर क्रिकेट मूविंग अहेड।
यस, मतलब कि लोग, मतलब कि देखेंगे, ओ ये छोटी, मतलब ये हमारी कंट्री की टीम है, इज डूइंग वेल, it will garner more interest, good for the sports in general. यस यस चलें, यस। इस नोट पे हम एंड करते हैं ये पॉडकास्ट। आई थिंक द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज टीम आ रही है वापस। फेस करना पड़ेगा मीडिया को, टीम को तो नहीं, बट मोर इम्पोर्टेंटली द मैनेजमेंट। देखते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। तुम स्क्रूटनी बहुत एयरपोर्ट पे होगी नहीं जा फ्रॉम रही कोई? हमारी स्क्रूटनी होगी। वैसे ही हमारे स्पोर्ट्स जिन्स बड़े शिटी होते हैं, तो वो बैठ के जब प्रेस कॉन होगी तो ऐसे ऐसे सवाल आने हैं। वैसे ही इस वक्त एंगर का एलिमेंट, वो जो है वो बहुत इंटेंस होगा। तो बड़े हार्श क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मुझे पता है वहाब राज साहब बहुत बदतमीज हैं, तो वो बदतमीजी ही करेंगे आगे से। अच्छा, बताइए। आई आई वांटेड टू आस्क कि तुम नहीं जा रही एयरपोर्ट पे कोई टमाटर कोई अंडे शंडे जैसे लेके? मैं सोचे थी, एक जमाना होता था ना जब टीम बुरा परफॉर्म करती थी तो उनका अंडों से और उनसे वो होता था, याद है? लाइक पीपल यूज्ड टू बी सो एंग्री। व्हाई डजंट इट हैपन एनीमोर? दो चार रस सुनाए यार, मतलब कि थोड़ा जरा इज्जत अफजाई करें उनकी, जो है। आई थिंक हमने उनको बहुत ही पैम्पर किया हुआ है अब आजकल के प्लेयर्स को। दे आर टू तो पैम्पर। मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कोई अंडा टमाटर वहां पे जा रहा है। शायद आप मुझे देख सकें टीवी के ऊपर। दो चार अंडे से जो है वो मेरी तरफ से जा रहे हैं, अगर पहुंच गए तो कर लें। तो देखते हैं क्या बनता है। हु गेट्स द एक्स, हु गेट्स टू रिटेन देमसेल्व्स इन द टीम। मैनेजमेंट का तो मुझे नहीं लगता यही मैनेजमेंट रहेगी। मैनेजमेंट अपने आप को सैक करने से कहाँ रही। तो सैडली हमें नकवी साहब के, मुझे लगता है फॉर फोर्सीएबल फ्यूचर एटलीस्ट उनके जो है, क्योंकि उनकी बैकिंग बड़ी स्ट्रांग है ना। लेट्स बी ऑनेस्ट। अगर जो देखें पूरे बैकिंग पाकिस्तान में। बैकिंग उनको चेंज करना चाहिए तो वो चेंज होंगे, वरना वो नहीं चेंज होंगे। देखें नकवी साहब से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा और अक्लमंद इंसान तो पाकिस्तान में है भी नहीं। वो पीसीबी के भी चेयरमैन है, वो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री, सेनेटर भी हैं। प्लस वो उनका उनका चैनल भी है कोई। ठीक है, अच्छा। तो इतना कैपेबल बंदा है वो, मतलब क्या कह सकते। कुछ या मैं तो कुछ कह ही नहीं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मैन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। सकती। तो खैर, मिलते हैं अब हम। नेक्स्ट जो पॉडकास्ट वगैरह होंगी, एक तो प्रोबेबली हम ईद स्पेशल हम सोच रहे हैं कोई पॉडकास्ट करें। वो खैर, regardless of that, we'll be covering the Super 8s, obviously the semis and the finals. So hopefully the Super 8s will be interesting. So see you guys then, and Eid Mubarak. ईद मुबारक। Adios.